वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने किसानों से आंदोलन खत्म करने अपील की। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद एमएसपी पर जारी महाभारत को लेकर कहा कि इस पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। वाराणसी सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बहुजन कल्याण यात्रा, जो कि 26 सितंबर को सहारनपुर से यात्रा निकली थी, उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यात्रा निकली है, जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की असली पार्टी आरआईपी ही है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा को सिर्फ चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, उन्हें किसी के विचार से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लोगों के बीच में जाति और धर्म की दुर्भावनाओं को फैलाने का काम किया गया। रामदास अठावले का कहना है कि 8 से 10 सीटें हमें मिलनी चाहिए। निकाल रहे हैं, अभी कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं, सीटें भी मतलब रहना है। कैंडिडेट अच्छा जहाँ रहेगा वो वही सीट मांगेंगे, क्योंकि दलित हमने नहीं बनाई, लोग हमारे पास आ भी रहे हैं और उसकी एक 25-30 सीटों की लिस्ट हम बनाएंगे और उसमें से 10-12 सीटें हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश है। कुछ बात हुई है ऊपर कितनी सीटों को लेकर कुछ सहमति वगैरह बनी है? ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई है। हमारे पवन गुप्ता जी उनको मिलकर आए और मैं माननीय जेपी नड्डा जी को भी मिला हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी को भी मैं बोला हूँ और आरपीआई को साथ में रखने से बीजेपी का और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह की भूमिका हमने उनके पास रखी है। अभी इतना ही है कि हमारी जो रैली हमने 18 दिसंबर को तय की है और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनके सभी प्रोग्राम तय है, तो उसमें डेट हमारी कौन सी एडजस्ट होती है वो सब वीक में बताने वाले हैं। तो रैली दिसंबर में होगी, योगी आदित्यनाथ जी के उपस्थिति में होगी और वो रैली अगर सफल हो जाती है जरूर बीजेपी बहुत ही पॉजिटिवली आरपीआई को साथ में लेने का विचार करेगी। सर, बनारस में भी कोई सीट पे लड़ेगी? अभी सीटों के बारे में तो अभी इतना हमारे पास अभी इतना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी जब अलायंस अगर होता है इसी तरह का माहौल बन जाएगा तो बड़े बड़े अच्छे लोग हमारे पास आएंगे, तो फिर जो अच्छा कैंडिडेट है वो सीट हम मांगेंगे और उसमें से जो सीटें हमको मिलेगी सभी को मिलेगी। तो क्या लग रहा है, क्यों किया जाए? एमएसपी पे लेके फिर से अड़े हुए किसान और जो किसान तो पहले से अड़े हुए हैं। किसान को इतना कानून वापस लेने के बाद फौरन प्रधानमंत्री जी का आभार मानकर उन्होंने आंदोलन वापस लेना चाहिए। बाद में एमएसपी पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, फिर एमएसपी का मुद्दा आगे करेंगे और कोई मुद्दा आगे करेंगे, इसीलिए पूरे देश भर के किसानों का कोई इसको सपोर्ट नहीं है। तो किसान 3 कानूनों को सपोर्ट करने वाली भी बहुत सारे के किसान देश भर में है, लेकिन किसान जो विरोध करने वाली भी किसान है। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना ट्रेनिंग करके इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो फौरन उन्होंने मतलब आंदोलन पीछे लेना चाहिए। अभी पंचायत लेना, फिर एमएसपी का ये करो वो करो, तो अगर एमएसपी के बारे में जो 11 बार चर्चा हुई थी, कभी इस पर अगर चर्चा होती थी तो मुझे लगता था कि मार्केट निकल जाता था। किसानों ने अड़ेमन भूमिका किया है। उसी तरीके से सीए और एनआरसी पर भी सरकार को वापस ही लेना चाहिए और देश के सामने इसको कंफर्म करना चाहिए कि मतलब सीए और एनआरसी को हम वापस। ओवैसी जी ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर कानून वापस नहीं होता तो फिर से शाहीन बाग होगा। उत्तर प्रदेश की सड़कें सीए और एनआरसी जो है, अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। ये कानून पीछे लिया तो वही से बोलेगा वो कानून पीछे ले लो और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो,
पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो नहीं, जाए। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी कहा है 11 प्रस्ताव पारित करके कि ये कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला होगा लेकिन हर कानून पीछे नहीं होगा। अच्छा, त्रिपुरा मामले को लेकर आज टीएमसी के सांसद धरने पर बैठे हैं गृह मंत्रालय के सामने, और जबकि त्रिपुरा मामले को लेकर ही महाराष्ट्र मतलब हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है। और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है। और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या है समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, यही भूमिका हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुसलमानों में मतलब भाईचारा रहा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मायावती के कार्यकाल में बहुत बार दंगे फसाद हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम भी हुआ है। इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। सर, ये कितनी सीटों की मांग है आपकी बीजेपी के अभी साथ? हमारी 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मतलब अभी जब थोड़ा सा हमारी जो रैली है, रैली अगर हमारी सफल हो जाती है, लखनऊ के रैली में अगर 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं तो ज़रूर बीजेपी हमारे बारे में विचार करेगी। अभी तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री हुई, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ मान्यता हमको इधर नहीं मिली है। तो इसलिए अगर ये रैली हमारी सफल होती है तो ज़रूर मतलब बीजेपी हमको एक 10-12 सीटें दे सकती है और उसका आशय को साथ में रखने से बीजेपी का अच्छा फायदा होगा। किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्राथमिकता होगी? क्या पश्चिम यूपी में जाएंगे क्या, या जिधर दलित बहुल क्षेत्र है उधर जाएंगे? पश्चिम यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा सीटें उनको हम नहीं अग्रेगी, लेकिन दूसरे पूर्वांचल है, बाकी के जगह पर है, ऐसी जगह पर मतलब जहाँ हमारा यूनिट अच्छा है वहाँ मतलब जहाँ के कैंडिडेट हमारा इलेक्ट्रिक मेरिट वाला है, ऐसी सीटों की मांग करेंगे और वो सीट हम जीत कर लाएंगे। सर, अभी पूर्वांचल में क्या लग रहा है, कौन कौन सी सीट आप लोगों की लायक है?